449 सहकारी बैंक आज महाराष्ट्र में है। आज सुबह ही एक निर्णय में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पर थोप कर आया हूं कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक मिलकर देश के 70% बैंक होते हैं। तो हेडक्वार्टर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां गतिविधि ज्यादा हो। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करेगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत किफायती खर्च में, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और आधुनिक बैंक की सुविधाएं, ये हमारे 1400 बैंक अलग अलग जाकर खरीदेंगे तो अरबों खरबों में इसकी कॉस्ट आएगी। मगर सभी बैंकों के बिहाफ पर अगर अर्बन बैंक का जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ही अनुबंध करेगा, वो ही रख रखाव करेगा, वो ही सॉफ्टवेयर खरीदेगा, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बहुत नीचे आएगी और वो हम अभी कर रहे हैं। मित्रों, आज अम्ब्रेला फ्रेमवर्क विकसित करने का और नए कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ है, सरकार सीबीएस, साझा पेमेंट सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर जैसे ढेर सारे कामों को एक साथ करेगा। म्यूल हंटर एआई बेस, समूह साइबर बीमा, सभी का साइबर सिक्योरिटी का बीमा एक साथ लेना और एनएफएसयू के सहयोग से डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता छोटी से छोटी बैंक की बढ़ाना और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार करना। कॉम्प्लायंसेस का ऑटोमेशन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी नई व्यवस्था खड़ी होगी। कानूनी और तकनीकी परामर्श आप एडवाइस मिल सकती है। सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर भी आने वाली है। मिशन सक्षम जैसी कई चीजों को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम करेंगे और शाखा का विस्तार और डोर स्टेप बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं के लिए आरबीआई ने भी ढेर सारे नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। मुझे मालूम है कि अब तक का आपका अनुभव, रिजर्व बैंक आपको एक अलग दृष्टि से देखता है और हमारी अर्बन बैंकें भी रिजर्व बैंक को अलग दृष्टि से देखती हैं, मगर हमने इसमें से बाहर आना चाहिए। मेरा 5 साल का अनुभव है सहकारिता मंत्री नाते, जब भी हमने विश्वास के साथ कोई कदम आगे बढ़ाया, रिजर्व बैंक ने प्रोएक्टिव होकर हमें मदद करी है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का है। सालों से हमारी अर्बन बैंक को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शाखाओं के 15% तक कोई परमिशन के बगैर ब्रांच खोलने की परमिशन हमें दे दी। डोर स्टेप बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शेड्यूल बैंकों के अलावे संभव नहीं था, आज उन्होंने संभव कर दिया। डिमांड ड्राफ्ट और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हम घर बैठकर दे सकते हैं। टायर 3 पात्र सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अधिनियम
की अनुसूची 2 में शामिल होकर शेड्यूल बैंक का दर्जा प्राप्त करने का रास्ता भी सरल कर दिया। आरबीआई ने हमारे सेक्टर के साथ संवाद करने के लिए पहली बार आरबीआई की स्थापना के बाद एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। पीएसएल के लक्ष्य को 75% से घटाकर हम 60% पर ले आए हैं। शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। महिला लोन लेने वालों को लिए 2 लाख की सीमा थी, वो हटा दी गई है और स्वर्ण लोन पर की भी जो सीमा थी उसको भी हटा दी गई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला संगठन को परमिशन दे दी है। एनपीए के वो अकाउंट में डेबिट करने के लिए ग्लाइड पाथ हमें दिया है। पहले एक ही साल में सारा करना था तो बहुत सारी बैंकें बंद हो जाती। ओटीएस कॉमर्शियल और नेशनल बैंकों को परमिशन थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी रिजर्व बैंक ने परमिट कर दी है।